कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी थी। हमने कभी नहीं ये कहा कि हिमाचल प्रदेश में कोई पॉजिटिव केस को आना है तो उनको हम क्वारंटाइन करने के लिए जगह दें। हमने कहा कि कोई आदमी अगर हिमाचल, डॉक्टर ने अगर सलाह दी कोई आदमी दिल्ली से आ रहा है, डॉक्टर हमारे प्रोटोकॉल के मुताबिक उसको 7 डेज का क्वारंटीन होना, लेकिन वो कोविड पॉजिटिव नहीं है, सिर्फ दिल्ली से आ रहा है और रेड स्पॉट से आ रहा है, और इस कारण से हिमाचल प्रदेश में आने के पश्चात उनके लिए जो है वो टेस्ट भी अनिवार्य है और टेस्ट के साथ साथ में उनको क्वारंटीन होना अनिवार्य है। उस वक्त की जो परिस्थिति है, जब मैंने बोला है तो उसके लिए हमने कहा अगर वो पेड क्वारंटीन में अगर रहना चाहते हैं तो हिमाचल प्रदेश में होटल और टूरिज्म का हमारे जो ये हैं उसमें लोग सुविधा लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। और दूसरे प्रदेशों में एक नहीं अनेकों जगह पेड क्वारंटीन का प्रावधान करने के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने उसको ऑप्ट किया, और हिमाचल प्रदेश में भी बहुत से लोगों ने उसमें ऑप्ट किया है पेड क्वारंटीन में। तो यही मुझे कहना था उसमें, यही मेरा कॉन्सेप्ट था, लेकिन इसको ट्विस्ट देने की कोशिश की अनावश्यक रूप से। कभी भी हमने इस प्रकार से नहीं कहा कि हिमाचल प्रदेश में बाहर से कोरोना वाला आएगा उसका हम स्वागत करेंगे। देखिए इतनी जो है इतनी करप्शन सबको है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को जिस तरह से ट्विस्ट करने की कोशिश कुछ लोगों ने की वो अनावश्यक। थैंक यू। तक की परिस्थिति तो ये है कि केंद्र कर रहा है, ये बातें सुनने को जरूर आई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इस प्रकार का कोई भी केंद्र सरकार का निर्णय ऐसा नहीं है। और मैं अभी देख रहा हूँ कि पूरे देश भर में हर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले बढ़े हैं। स्वाभाविक रूप से टेस्टिंग भी आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ेगी, और ऐसे में जो है वो केंद्र सरकार जो मदद कर रही है स्टेट को, और मुझे लगता है कि अभी तक तो वो परिस्थिति लग रही है कि वो मदद जारी रहेगी। सर, विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष लगातार कह रहा है कि प्रदेश में सड़कों की हालात लगातार खराब है और सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। कि सड़कों से ज़्यादा विपक्ष की अपनी हालत खराब। स्वाभाविक रूप से सड़कों का काम चला हुआ है। इस बार कोरोना की वजह से हमारा एक वर्किंग सीजन प्रभावित हुआ, जिसमें लेबर नहीं हो पाई। हमारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज लॉकडाउन के दौरान 3 महीने तक बिल्कुल सारी एकदम रुकी रही। उसके कारण प्रभावित ये परिस्थिति, मुझे लगता है कि उनको इस बात को समझना चाहिए, ये परिस्थिति बहुत एबनॉर्मल सिचुएशन है, बहुत अलग तरह की परिस्थिति जो कांग्रेस ने आज़ादी के 72 सालों में से कभी इतने लंबे समय तक सत्ता रहने के बावजूद कभी नहीं दी, किसी राज्य में नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि इन चीज़ों पर जाने की ठीक है। अभी के इस दौर में हम कोशिश कर रहे हैं कि जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हम तेज़ गति से आगे बढ़ा सकते हैं। इन दिनों में बरसात का मौसम है, टायरिंग का सीज़न इस वक्त जो है मोटे तौर पर जो है करने में कठिनाई आती है, तो जब करते हैं तो ऊपर जाती है, तो ऐसे में वो भी करना उचित। तो जैसे बरसात खत्म होती है तो सड़कों का मेंटेनेंस का काम है उसको युद्ध स्तर पर चलाने की हमने तैयारी की। इस स्तर पर, इस स्टेज पर हमने बड़े स्टेज पर जो है जो सड़कें हमने रिपेयर करनी है, मेंटेनेंस की दृष्टि से जो काम करने हैं उसकी टेंडर की प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लो। जैसे बरसात खत्म होती है वर्किंग सीजन शुरू होता है। अब युद्ध स्तर पर हिमाचल प्रदेश में सड़कों का वो रख रखाव की दृष्टि से, उसकी मेंटेनेंस की दृष्टि से काम करता है। आपने कहा था टूरिज्म क्वारंटाइन, अभी मूवमेंट पर हमको बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन अभी तक, लेकिन हम अनुभव कर रहे हैं कि लोगों के साथ हमारा संवाद, लोगों की समस्याओं का समाधान और जो हमारे डेवलपमेंटल जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो काम काज चले हैं, विकास कार्य चले हैं, उनको मॉनिटर करना बहुत आवश्यक है। और उस दृष्टि से हमने शिमला से जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम किए, मॉनिटरिंग के भी किए, और उसके बाद डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के इनॉग्रेशन फाउंडेशन को भी। लेकिन ऐसा अनुभव किया कि ये दौर बहुत लंबा चलने वाला है। ऐसी परिस्थिति में कांगड़ा के लोगों को यहीं आकर के मिलने का प्रयास करें, और उसके साथ साथ में कांगड़ा में जो हमारे डेवलपमेंटल एक्टिविटी चली है, हमारे प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं कामकाज के,
उनको मॉनिटर करने के लिए यहीं पर ही अधिकारियों के साथ बातचीत करें। उस दृष्टि से हम यहाँ कांगड़ा आए हैं 3 दिन से प्रवास में, और यहाँ कुछ विधानसभा क्षेत्र में उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम भी हैं, और उसके साथ साथ में पार्टी के सब साथियों से मिलने का भी कार्यक्रम है, विधायकों और मंत्रियों से भी मिलने का है, सांसदों से मिलने का कार्यक्रम है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के, और आज खासतौर से पहली बैठक अभी जो हमारी शुरू होने जा रही है, वो बैठक हमारी जो हमारे यहाँ कांगड़ा में जो विकास कार्य चल रहे हैं उनका रिव्यू, और उसमें रिव्यू के साथ साथ में सीएम अनाउंसमेंट जो भी हैं उनको हम कैसे हम जल्दी से आगे बढ़ा सकते हैं कामकाज की दृष्टि से, ये सारे विषयों को लेकर सर जिस तरह अभी फ्री टेस्ट होता